हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जिनको हम रोज़ाना बोलते हैं। ओके, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। मुझे बहुत पसीना आ रहा है। मुझे बहुत पसीना आ रहा है। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई एम स्वीटिंग अ लॉट। आई एम स्वीटिंग अ लॉट। मुझे बहुत पसीना आ रहा है। चाय कम पिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे कट डाउन ऑन टी। आपको कहना है ट्रेन यहाँ कब तक रुकेगी। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हाउ लॉन्ग विल द ट्रेन स्टॉप हियर। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे लेट मी टेल यू वन थिंग। आपको कहना है वह अभी कहाँ है। आप इसको इंग्लिश में कहोगे वेयर इज ही राइट। ओके, सारे सेंटेंसेस याद हो गए। अगला सेंटेंस लेते हैं। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये कहना हो दिल छोटा मत करो। दिल छोटा मत करो। आप इसको इंग्लिश में कहोगे डोंट लॉस योर हार्ट। डोंट लॉस योर हार्ट। दिल छोटा मत करो। क्लियर? इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। अब जैसे आपको ये कहना हो अपनी ड्रेस पर क्या गिरा लिया तुमने। अपनी ड्रेस पर क्या गिरा लिया तुमने। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हाट डिड यू स्पिल ऑन योर ड्रेस। व्हाट डिड यू स्पिल ऑन योर ड्रेस। अपनी ड्रेस पर क्या गिरा लिया तुमने। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसी तरह नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये कहना हो इसे खो मत देना। इसे खो मत देना। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे डोंट लॉस इट। डोंट लॉस इट। इसे खो मत देना। क्या कहेंगे इंग्लिश में? डोंट लॉस इट। डोंट लॉस इट। इसे खो मत देना। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो मेरे दोस्त पर मत जाओ। इस तरह से अगर आपको बोलना है मेरे दोस्त पर मत जाओ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहोगे। जब भी आपको बोला हो मेरे दोस्त पर मत जाओ, आप इंग्लिश में कहोगे डोंट गेट एट माई फ्रेंड। डोंट गेट एट माई फ्रेंड। मेरे दोस्त पर मत जाओ। क्या कहेंगे इंग्लिश में? डोंट गेट एट माई फ्रेंड। और जैसे आपको ये कहना है मेरी ज़िंदगी में दखल मत दो। मेरी ज़िंदगी में दखल मत दो। अक्सर इस सेंटेंस को हम किसी न किसी के साथ बोलते ही हैं। जब भी आपको बोला हो मेरी ज़िंदगी में दखल मत दो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे डोंट इंटरफियर इन माई लाइफ। डोंट इंटरफियर इन माई लाइफ। मेरी ज़िंदगी में दखल मत दो। और जैसे आपको ये कहना हो भोजन गर्म है, यानी खाना गर्म है, आप इसको इंग्लिश में कहोगे हीट अप द फूड। हीट अप द फूड। भोजन यानी खाना गर्म है। क्लियर? अच्छे से याद हो गए सेंटेंस। तो जब भी आपको कहना हो मेरे दोस्त पर मत जाओ, आप इंग्लिश में कहोगे डोंट गेट एट माई फ्रेंड। आपको कहना है मेरी ज़िंदगी में दखल मत दो, आप इंग्लिश में कहोगे डोंट इंटरफियर इन माई लाइफ। डोंट इंटरफियर इन माई लाइफ। मेरी ज़िंदगी में दखल मत दो। अच्छे से याद कर लीजिए, अक्सर आप इस सेंटेंस को बोलते ही होंगे। आपको कहना है भोजन गर्म है, आप इंग्लिश में कहोगे हीट अप द फूड। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको बोला है आप 1 घंटा लेट हो। और कई बार मैंने इस सेंटेंस को आपको बताया है हम इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो जब भी आपको कहना हो आप
1 घंटा लेट हो, आप इसको इंग्लिश में कहोगे यू आर लेट बाई एन आवर। यू आर लेट बाई एन आवर, आप 1 घंटा लेट हो। या फिर आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हो, यू आर लेट बाई एन आवर, आप 1 घंटा लेट हो। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जिसे आपको कहना हो वो मुझे बहुत बातूनी लगा। वो मुझे बहुत बातूनी लगा। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने कॉलेज में फ्रेंड्स के साथ, ऑफिस में या फिर होटल में अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना वो मुझे बहुत बातूनी लगा, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई फाउंड हिम वेरी टॉकटिव। आई फाउंड हिम वेरी टॉकटिव, वो मुझे बहुत बातूनी लगा। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद हो गया? और जैसे आपको ये कहना है चारों ओर देखो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे लुक अराउंड। लुक अराउंड, चारों ओर देखो। क्लियर? और जैसे आपको ये कहना है आपकी वजह से, अक्सर इस सेंटेंस को हम कहते हैं सिर्फ आपको इतना बोलना हो आपकी वजह से, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे बिकॉज ऑफ यू। बिकॉज ऑफ यू, आपकी वजह से। क्या कहोगे इंग्लिश में? बिकॉज ऑफ यू। बिकॉज ऑफ यू, आपकी वजह से। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको ये बोला हो सत्य कड़वा होता है। सत्य कड़वा होता है, आप इंग्लिश में कहोगे ट्रुथ इज बिटर। ट्रुथ इज बिटर, सत्य कड़वा होता है, बिटर होता है। तो जब भी कहना हो सत्य कड़वा होता है, आप इंग्लिश में कहोगे ट्रुथ इज बिटर। आपको अगर ये कहना है आप बहुत टीवी देखते हो, अक्सर इस सेंटेंस को हम बच्चों के साथ बोलते हैं घरों में। तो जब भी आपको कहना हो आप बहुत टीवी देखते हो, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे यू वॉच टीवी अलॉट। यू वॉच टीवी अलॉट, आप बहुत टीवी देखते हो। और जैसे आपको ये कहना हो टॉफ़ी किसने दी, इस तरह के सेंटेंसेस भी अक्सर हम घरों में बोलते हैं बच्चों के साथ। तो जब भी कहना हो टॉफ़ी किसने दी, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हु गैव यू दी कैंडी। हु गैव यू दी कैंडी, टॉफ़ी किसने दी। क्लियर? तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। बहुत बुरा लग रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो क्या कहोगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई एम फीलिंग वेरी बैड। आई एम फीलिंग वेरी बैड, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आई एम फीलिंग वेरी बैड। आई एम फीलिंग वेरी बैड, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो धूप में बाहर मत जाओ। इस तरह से अगर आपको कहना है धूप में बाहर मत जाओ, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे डोंट गो आउट इन द सन। डोंट गो आउट इन द सन, धूप में बाहर मत जाओ। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डोंट गो आउट इन द सन, धूप में बाहर मत जाओ। क्लियर? इस तरह से। और यदि आपको कहना हो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई एम फीलिंग वेरी बैड। आई एम फीलिंग वेरी बैड, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्लियर? इसी तरह आपको अगर ये कहना है ये सब आपके ऊपर है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे इट्स ऑल अप टू यू। इट्स ऑल अप टू यू, ये सब आपके ऊपर है। अच्छे से याद हो गए? अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है,
जैसे आपको ये कहना हो, लड़ने की वजह मत ढूंढो। लड़ने की वजह मत ढूंढो। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, डोंट फाइंड द रीज़न ऑफ फाइटिंग। डोंट फाइंड द रीज़न ऑफ फाइटिंग। लड़ने की वजह मत ढूंढो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, डोंट फाइंड द रीज़न ऑफ फाइटिंग। डोंट फाइंड द रीज़न ऑफ फाइटिंग। लड़ने की वजह मत ढूंढो। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, जिसे आपको ये कहना हो, तुम इज्जत के लायक नहीं हो। तुम इज्जत के लायक नहीं हो। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहोगे, यू डोंट डिज़र्व रिस्पेक्ट। यू डोंट डिज़र्व रिस्पेक्ट। तुम इज्जत के लायक नहीं हो, या फिर आप इज्जत के लायक नहीं हो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, यू डोंट डिज़र्व रिस्पेक्ट। यू डोंट डिज़र्व रिस्पेक्ट। तुम इज्जत के लायक नहीं हो। क्लियर? इस तरह से हम इसको इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये बोला हो, जो भी हुआ उसे भूल जाओ। जो भी हुआ उसे भूल जाओ। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, फॉरगेट डैट। फॉरगेट डैट, उसे भूल जाओ। फिर आपको कहना है, जो भी हुआ उसे भूल जाओ। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, फॉरगेट डैट व्हाट एवर हैपेंड। फॉरगेट डैट व्हाट एवर हैपेंड। जो भी हुआ उसे भूल जाओ। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है, वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको ये कहना हो, आप बेवजह यहाँ बैठे हैं। आप बेवजह यहाँ बैठे हैं। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, यू आर अननेसेसरी सिटिंग हियर। यू आर अननेसेसरी सिटिंग हियर। आप बेवजह यहाँ बैठे हैं। क्या कहोगे इंग्लिश में? हम इसको इंग्लिश में कहेंगे, यू आर अननेसेसरी सिटिंग हियर। यू आर अननेसेसरी सिटिंग हियर। आप बेवजह यहाँ बैठे हैं। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये कहना हो, सपने देखिए, इच्छा करिए और पूरा कीजिए। इतना आपको कहना है। सपने देखिए, इच्छा करिए और पूरा कीजिए। आप इसको इंग्लिश में कहोगे, ड्रीम इट, विश इट, डू इट। क्या कहेंगे इंग्लिश में? ड्रीम इट, विश इट, डू इट। सपने देखिए, ड्रीम इट। इच्छा करिए, विश इट। पूरा कीजिए, डू इट। क्लियर? इस तरह से हम इसको इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको इस तरह से बोला हो, मेहनत का फल मीठा होता है। इतना आपको कहना है, मेहनत का फल मीठा होता है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, द हार्डर यू वर्क फॉर समथिंग, द ग्रेटर यू विल फील व्हेन यू अचीव इट। मेहनत का फल मीठा होता है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, द हार्डर यू वर्क फॉर समथिंग, द ग्रेटर यू विल फील व्हेन यू अचीव इट। क्लियर? मेहनत का फल मीठा होता है। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद हो गया? अगर आपको कहना है, सपने देखिए, इच्छा करिए और पूरा कीजिए, आप इसको इंग्लिश में कहोगे, ड्रीम इट, विश इट, डू इट। क्लियर? इस तरह से।
अब इसी तरह अगला सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको इस तरह से कहना हो, मेरे पास उसकी कार है। मेरे पास उसकी कार है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, आई हैव हिज कार। आई हैव हिज कार, मेरे पास उसकी कार है। और इसी सेंटेंस को अगर आपको इस तरह से कहना हो, मेरे पास उसकी पेंसिल है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे, आई हैव हिज पेंसिल। आई हैव हिज पेंसिल, मेरे पास उसकी पेंसिल है। अगर आपको कहना है मेरे पास उसकी बाइक है, आप इंग्लिश में कहोगे, आई हैव हिज बाइक। आई हैव हिज बाइक, मेरे पास उसकी बाइक है। यानी जो भी आपको बोलना है वो यहाँ पर आप अपना ऐड कर सकती हो। और यदि आपको इसी तरह से कहना है, मेरे पास उसकी कार है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, आई हैव हिज कार। आई हैव हिज कार, मेरे पास उसकी कार है। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। जैसे आपने कहा मेरे पास उसकी कार है, तब हम इसको इंग्लिश में कहेंगे, आई हैव हिज कार। देन आपको कहना हो, उसके पास आपकी पेंसिल है। उसके पास आपकी पेंसिल है, तब आप इसको इंग्लिश में क्या कहोगे? तो जब भी आपको कहना हो उसके पास आपकी पेंसिल है, आप इसको इंग्लिश में कहोगे, ही हैज़ योर पेंसिल। ही हैज़ योर पेंसिल, उसके पास आपकी पेंसिल है। क्लियर? आपको कहना है उसके पास आपकी कार है, आप इंग्लिश में कहोगे, ही हैज़ योर कार। ही हैज़ योर कार, उसके पास आपकी कार है। उसके पास आपकी बाइक है, आप इंग्लिश में कहोगे, ही हैज़ योर बाइक। आपको कहना है मेरे पास उसकी कार है, तब हम इंग्लिश में कहेंगे, आई हैव हिज कार। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको ये कहना हो, अब चाहे जो हो। इस तरह से अगर आपको कहना है, अब चाहे जो हो, क्या कहोगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, कम वॉच मी। कम वॉच मी, अब चाहे जो हो। इंग्लिश में क्या कहेंगे? कम वॉट में। कम वॉट में, अब चाहे जो हो। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जिसे आपको ये कहना है, बड़े अपमान की बात है। बड़े अपमान की बात है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, हाउ डिसग्रेसफुल। हाउ डिसग्रेसफुल, बड़े अपमान की बात है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, हाउ डिसग्रेसफुल। हाउ डिसग्रेसफुल, बड़े अपमान की बात है। क्लियर? इस तरह से। अब इसी तरह अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको इस तरह से कहना हो, बहुत बढ़िया, यह एक अच्छा काम है। बहुत बढ़िया, यह एक अच्छा काम है। आप इसको इंग्लिश में कहोगे, वेल डन। बहुत बढ़िया, वेल डन, और यह एक अच्छा काम है। आप इंग्लिश में कहोगे, इट इज़ अ गुड जॉब। इट इज़ अ गुड जॉब, यह एक अच्छा काम है। या फिर आप इसको इस तरह से भी बोल सकती हो, इट इज़ अ गुड वर्क। इट इज़ अ गुड वर्क। ओके? तो जब भी आपको कहना बहुत बढ़िया, यह एक अच्छा काम है, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे, वेल डन, इट इज़ अ गुड जॉब। वेल डन, इट इज़ अ गुड जॉब, बहुत बढ़िया, यह एक अच्छा काम है। क्लियर? अच्छे से याद हो गया? तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इस तरह से इंग्लिश में बोला जाएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको कहना हो, हमने सोचा हम वहाँ जाएंगे। हमने सोचा हम वहाँ जाएंगे। क्या कहोगे इंग्लिश में? वी थॉट वी वुड देयर।
वी थॉट वी वुड देयर, हमने सोचा हम वहाँ जाएंगे। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वी थॉट वी वुड देयर, हमने सोचा हम वहाँ जाएंगे। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको इस तरह से कहना हो, हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अगर इस तरह से आपको कहना है तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ऑल आवर एफर्ट्स वेंट इनटू वाइन। ऑल आवर एफर्ट वेंट इनटू वाइन, हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। क्या कहोगे इंग्लिश में? हम इसको इंग्लिश में कहेंगे ऑल आवर एफर्ट्स वेंट इनटू वाइन, हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। क्लियर? इस तरह से। और जैसे आपको ये कहना है फौरन यहाँ से दफ़ा हो जाओ। फौरन यहाँ से दफ़ा हो जाओ, क्या कहोगे इंग्लिश में? तो जब भी आपको कहना फौरन यहाँ से दफ़ा हो जाओ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे गेट आउट ऑफ माई साइट एट वंस। गेट आउट ऑफ माई साइट से एट वंस, फौरन यहाँ से दफ़ा हो जाओ। अच्छे से याद हो गया? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे गेट आउट ऑफ माई साइट्स एट वंस। गेट आउट ऑफ माई साइट्स एट वंस, फौरन यहाँ से दफ़ा हो जाओ। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसी तरह नेक्स्ट है आपका, जिससे आपको ये कहना हो देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। इस तरह से अक्सर हम इन तरह के सेंटेंसेस अपने घरों में बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे लुक डू नॉट मेक मी एंग्री। लुक डू नॉट मेक मी एंग्री, देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। क्लियर? लुक डू नॉट मेक मी एंग्री। लुक डू नॉट मेक मी एंग्री, देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ओके? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसी तरह नेक्स्ट है आपका, जिसे आपको कहना हो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू। और कई बार मैंने इस सेंटेंस को आपको बताया भी है, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो जब भी आपको बोला हो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, अच्छे से याद कर लीजिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू। व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू। ओके? इस तरह से इसको इंग्लिश में बोला जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको कहना हो अपना आपा मत खो। अपना आपा मत खो, इसको भी मैंने आपको कई बार बताया है इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो जब भी आपको कहना हो अपना आपा मत खो, आप इसको इंग्लिश में कहोगे डू नॉट लॉस योर टेम्पर। डू नॉट लॉस योर टेम्पर, अपना आपा मत खो। क्या बोलोगे इंग्लिश में? डू नॉट लॉस योर टेम्पर। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मेरे साथ बोलिए। हम इसको इंग्लिश में कहेंगे व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू। व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और जब भी आपको कहना हो देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, आप इसको इंग्लिश में कहोगे लुक डू नॉट मेक मी एंग्री। लुक डू नॉट मेक मी एंग्री, देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको कहना हो आप कब आओगे।
आप कब आओगे। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हेन विल यू कम। व्हेन विल यू कम, आप कब आओगे। क्या कहेंगे इंग्लिश में, व्हेन विल यू कम। व्हेन विल यू कम, आप कब आएंगे या फिर आप कब आओगे। और जैसे आपने कहा आप कब आओगे, व्हेन विल यू कम, और अगर आपको ये कहना हो तुम कब लौटोगे, क्लियर, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हेन यू विल रिटर्न। व्हेन यू विल रिटर्न, तुम कब लौटोगे। और अगर आपको कहना हो आप कब आओगे या फिर आप कब आएंगे, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हेन विल यू कम। तुम कब लौटोगे या फिर आप कब लौटोगे, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हेन यू विल रिटर्न। व्हेन यू विल रिटर्न, व्हेन विल यू कम, आप कब आओगे। क्लियर, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब जैसे आपको ये बोलना हो अब बहुत हो गया। अब बहुत हो गया, अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम अपने घरों में, कॉलेज में, दोस्तों के साथ बोलते ही हैं, अब बहुत हो गया। तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे दिस इज़ टू मच नाउ। दिस इज़ टू मच नाउ, अब बहुत हो गया। क्या कहेंगे इंग्लिश में, दिस इज़ टू मच नाउ। दिस इज़ टू मच नाउ, अब बहुत हो गया। और जैसे आपको ये कहना हो, अगला सेंटेंस है आपका, आपको ये कहना है बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से अगर आपको बोलना है बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको इंग्लिश में कहोगे नो नीड टू टॉक नॉनसेंस। नो नीड टू टॉक नॉनसेंस, बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, बकवास करने की नीड नहीं है। क्लियर, तो जब भी आपको कहना हो बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट से मेरे साथ बोलिए। हम इसको इंग्लिश में कहेंगे नो नीड टू टॉक नॉनसेंस। नो नीड टू टॉक नॉनसेंस, बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें कहना है अब बहुत हो गया, आप इसको इंग्लिश में कहोगे दिस इज़ टू मच नाउ। दिस इज़ टू मच, सिर्फ आपको इतना कहना है बहुत हो गया, आप इसको इंग्लिश में कहोगे दिस इज़ टू मच। आपको कहना है अब बहुत हो गया, आप इंग्लिश में कहोगे दिस इज़ टू मच नाउ। क्लियर, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो तस्वीरें कैसी लगी। अक्सर इस सेंटेंस को आप बोलते ही होंगे। तो जब भी आपको फ़ोन कर या फिर किसी से भी इस तरह से कहना है तस्वीरें कैसी लगी, आप इसको इंग्लिश में कहोगे हाउ वर द पिक्चर्स। या फिर तस्वीरें कैसी लगी थी, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ वर द पिक्चर्स। तस्वीरें कैसी लगी, क्या कहेंगे इंग्लिश में, हाउ वर द पिक्चर्स। हाउ वर द पिक्चर्स, तस्वीरें कैसी लगी। क्लियर, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वाई आर यू आस्किंग सो। वाई आर यू आस्किंग सो, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। क्या कहोगे इंग्लिश में, वाई आर यू आस्किंग सो। वाई आर यू आस्किंग सो, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो हमने इस पर बहुत काम किया। इस तरह के सेंटेंसेस भी हम जैसे ऑफिस में है तब इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं, कॉलेज में भी बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो हमने इस पर बहुत काम किया, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वी वर्कड ऑन इट अ लॉट।
वी वर्कड ऑन इट अलॉट, हमने इस पर बहुत काम किया। वी वर्कड ऑन इट अलॉट, वी वर्कड ऑन इट अलॉट, हमने इस पर बहुत काम किया। अच्छे से याद हो गया। इस तरह से हम इसको इंग्लिश में कहेंगे। अगर आप, वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो आपका यहाँ कैसे आना हुआ, आपका यहाँ कैसे आना हुआ। अगर इस तरह से आपको कहना है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे हाउ डिड यू गेट हियर, हाउ डिड यू गेट हियर, आपका यहाँ कैसे आना हुआ। क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ डिड यू गेट हियर। क्लियर, हाउ डिड यू गेट हियर, आपका यहाँ कैसे आना हुआ। याद हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको ये कहना हो साफ साफ कहो क्या बोलना चाहते हो। इस तरह से अगर आपको किसी से कहना है साफ साफ कहो क्या बोलना चाहते हो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे से क्लियरली व्हाट यू वांट टू से, से क्लियरली व्हाट यू वांट टू से, साफ साफ कहो क्या बोलना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो। क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे से क्लियरली, साफ साफ कहो। फिर आपको कहना हो क्या बोलना चाहते हो, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट यू वांट टू से, व्हाट यू वांट टू से, क्या बोलना चाहते हो। सिर्फ आपको इतना कहना है साफ साफ कहो, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे से क्लियरली, क्या बोलना चाहते हो, व्हाट यू वांट टू से। क्लियर, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको कहना हो मैं तुम्हारे बारे में अच्छा सोचता हूँ, मैं तुम्हारे बारे में अच्छा सोचता हूँ। क्या कहोगे इंग्लिश में, जब भी आपको कहना हो मैं तुम्हारे बारे में अच्छा सोचता हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई थिंक वेल ऑफ यू, आई थिंक वेल ऑफ यू, मैं तुम्हारे बारे में अच्छा सोचता हूँ। क्या कहेंगे, आई थिंक वेल ऑफ यू, आई थिंक वेल ऑफ यू, मैं तुम्हारे बारे में अच्छा सोचता हूँ। क्लियर, इस तरह से हम इसको इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। क्या कहोगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। अच्छे से याद हो गया। इंग्लिश में हम इसको कहेंगे आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। क्लियर, अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसी तरह नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये बोला हो मुझसे गुस्सा क्यों हो, मुझसे गुस्सा क्यों हो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वाई आर यू एंग्री विद मी, वाई आर यू एंग्री विद मी, मुझसे गुस्सा क्यों हो। या फिर आपको इस तरह से कहना हो मेरे से गुस्सा क्यों हो, आप इसको इंग्लिश में कहोगे वाई आर यू एंग्री विद मी, वाई आर यू एंग्री विद मी, मुझसे गुस्सा क्यों हो। क्लियर, इस तरह से हम इसको इंग्लिश में कहेंगे। अब एक बार दोबारा से देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो जैसे आपको कहना हो आपका यहाँ कैसे आना हुआ, मेरे साथ बोलते चलिए। हम इसको इंग्लिश में कहेंगे हाउ डिड यू गेट हियर, आपका यहाँ कैसे आना हुआ, हाउ डिड यू गेट हियर। और जैसे आपको ये कहना हो साफ साफ कहो क्या बोलना चाहते हो,
आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे से क्लियरली वॉट यू वॉन्ट टू से क्लियरली वॉट यू वॉन्ट टू से, साफ साफ कहो क्या बोलना चाहते हो। और यदि आपको कहना हो मैं तुम्हारे बारे में अच्छा सोचता हूँ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई थिंक वेल ऑफ यू, आई थिंक वेल ऑफ यू, मैं तुम्हारे बारे में अच्छा सोचता हूँ। क्लियर। और जैसे आपको कहना हो मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। मुझसे गुस्सा क्यों हो या फिर मेरे से गुस्सा क्यों हो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वाई आर यू एंग्री विद मी, वाई आर यू एंग्री विद मी, मुझसे गुस्सा क्यों हो। क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो सीधे मुद्दे पर आओ, सीधे मुद्दे पर आओ। इस तरह से अगर आपको कहना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट, सीधे मुद्दे पर आओ। क्या कहोगे इंग्लिश में, कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट, सीधे मुद्दे पर आओ। क्लियर। इस तरह से। इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, और जैसे आपको ये कहना हो ऐसा वैसा, सिर्फ इतना कहना है ऐसा वैसा, आप इसको इंग्लिश में कहोगे रिफ्रेफ, रिफ्रेफ, ऐसा वैसा। क्या कहेंगे इंग्लिश में, रिफ्रेफ। और यदि आपको ये कहना हो ऐरा गैरा, तब आप इसको इंग्लिश में कहोगे डिक एंड हेरी, डिक एंड हेरी, ऐरा गैरा। ऐसा वैसा, रिफ्रेफ, ऐरा गैरा, डिक एंड हैरी, डिक एंड हैरी। क्लियर। इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो बेकार की बात या फिर बेकार की बात है, इस तरह से अगर आपको बोलना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे टॉक नॉनसेंस, टॉक नॉनसेंस, बेकार की बात। क्या कहेंगे इंग्लिश में, टॉक नॉनसेंस, टॉक नॉनसेंस, बेकार की बात है या फिर बेकार की बात। क्लियर। इस तरह से। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो कुल मिलाकर, कुल मिलाकर, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे सम एंड सबस्टेंस, सम एंड सबस्टेंस, कुल मिलाकर। क्या कहेंगे इंग्लिश में, सम एंड सबस्टेंस। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसी तरह नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये कहना हो भूतों वाला या भूतों जैसा, ठीक है, इस तरह से कहना हो भूतों वाला या फिर भूतों जैसा, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे घोस्टली। सिर्फ आपको जैसे इतना कहना है भूतों जैसा या फिर भूतों वाला, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो घोस्टली, घोस्टली। क्लियर। और अगर आपको ये कहना है हाल ही में या फिर थोड़ी देर पहले, अगर आपको सिर्फ इतना बोला है हाल ही में, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे रिसेंटली, रिसेंटली, हाल ही में या फिर थोड़ी देर पहले। क्लियर। क्या कहोगे इंग्लिश में, रिसेंटली, भूतों वाला या फिर भूतों जैसा, आप इसको इंग्लिश में कहोगे घोस्टली। हाल ही में, थोड़ी देर पहले, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे रिसेंटली, रिसेंटली। क्लियर। अब ये आपके जो भी शॉर्ट सेंटेंसेस है वो आपको यहीं वीडियो में ही याद कर लेनी है। जो आपके लॉन्ग सेंटेंसेस हैं उनको आप लिख लीजिए, एक दो बार आपको पढ़ना है, वो भी आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। और जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पर आपको देखने को मिले, जितने भी सेंटेंसेस इस वीडियो में आपको बताए जाए, उन सारे सेंटेंसेस को आपको आज से इंग्लिश में ही बोलना है। क्लियर। अगला सेंटेंस देखते हैं।
अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको इस तरह से कहना हो, अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे बुरी तरह पीटता। अक्सर इस सेंटेंस को कहीं ना कहीं हम बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे बुरी तरह पीटता, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे इफ़ आई हैड माई वे। इफ़ आई हैड माई वे आई वुड बीट बैडली। इफ़ आई हैड माई वे, अगर मेरा बस चलता, फिर आपको कहना है तो मैं उसे बुरी तरह पीटता। आप इसको इंग्लिश में कहोगे आई वुड बीट बैडली। आई वुड बीट बैडली। क्लियर? इस तरह से पूरा सेंटेंस देखते हैं। जब भी आपको कहना हो अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे बुरी तरह पीटता, अच्छे से याद कर लीजिए। इसको इंग्लिश में कहा जाएगा इफ़ आई हैड माई वे आई वुड बीट बैडली। क्लियर? इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो सीधी बात करो घुमा फिरा कर मत करो। सीधी बात करो घुमा फिरा कर मत करो। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे कम टू द पॉइंट, स्टॉप बीटिंग अराउंड द ब्रश। कम टू द पॉइंट, स्टॉप बीटिंग अराउंड द ब्रश। सीधी बात करो घुमा फिरा कर मत करो। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे कम टू द पॉइंट, स्टॉप बीटिंग अराउंड द ब्रश। सीधी बात करो, कम टू द पॉइंट, घुमा फिरा कर मत करो, स्टॉप बीटिंग अराउंड द ब्रश। क्लियर? इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद हो गया? अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो अब तुम मेरे दुश्मन हो गए। इस तरह से अगर आपको कहना, अब इस तरह के सेंटेंस अक्सर हम अपने कॉलेज में बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो अब तुम मेरे दुश्मन हो गए, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे नाउ यू हैव बिकम माई एनामी। नाउ यू हैव बिकम माई एनामी। अब तुम मेरे दुश्मन हो गए, एनामी हो गए। क्लियर? अब तुम मेरे दुश्मन हो गए। मेरे साथ बोलिए इंग्लिश में। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे नाउ यू हैव बिकम माई एनामी। नाउ यू हैव बिकम माई एनामी। अब तुम मेरे दुश्मन हो गए, एनामी हो गए। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो मुझे तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं है। मुझे तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं है। इस तरह से अगर आपको कहना है तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे आई डू नॉट ट्रस्ट एनीथिंग यू से। आई डू नॉट ट्रस्ट एनीथिंग यू से। मुझे तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं है। क्या कहोगे इंग्लिश में? आई डू नॉट ट्रस्ट एनीथिंग यू से। आई डू नॉट ट्रस्ट एनीथिंग यू से। मुझे तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं है। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद हो गया? अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको इस तरह से बोला हो उसने तुम्हारे बारे में बहुत गलत बोला। उसने तुम्हारे बारे में बहुत गलत बोला। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ही स्पोक बैडली ऑफ यू। ही स्पोक बैडली ऑफ यू। उसने तुम्हारे बारे में बहुत गलत बोला। क्या कहेंगे इंग्लिश में? ही स्पोक बैडली ऑफ यू। ही स्पोक बैडली ऑफ यू। उसने तुम्हारे बारे में बहुत गलत बोला, बहुत बैड बोला। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये कहना हो दूसरों के मामलों में दखल देना छोड़ दो, या फिर दूसरों के मामले में दखल देना छोड़ दो।
इस तरह से अगर आपको किसी से कहना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, स्टॉप वॉकिंग योर नोज इन अदर पीपुल्स मैटर्स। स्टॉप वॉकिंग योर नोज इन अदर पीपुल्स मैटर्स। दूसरों के मामले में, दूसरों के मैटर में दखल देना छोड़ दो। क्या कहेंगे इंग्लिश में? मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, स्टॉप वॉकिंग योर नोज इन अदर पीपुल्स मैटर्स। क्लियर? अच्छे से याद हो गया? इस तरह से हम इसको इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको अगर ये कहना है, अपनी सीमा मत लांघो। अपनी सीमा मत लांघो। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं। तो जब भी कहना हो अपनी सीमा मत लांघो, आप इसको इंग्लिश में कहोगे, डू नॉट क्रॉस योर लिमिट। डू नॉट क्रॉस योर लिमिट। अपनी सीमा मत लांघो। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे, डू नॉट क्रॉस योर लिमिट। दूसरों के मामलों में दखल देना छोड़ दो। हम इसको इंग्लिश में कहेंगे, स्टॉप वॉकिंग योर नोज इन अदर पीपुल्स मैटर्स। उसने तुम्हारे बारे में बहुत गलत बोला। हम इसको इंग्लिश में कहेंगे, ही स्पोक बैडली ऑफ यू। ही स्पोक बैडली ऑफ यू। उसने तुम्हारे बारे में बहुत गलत बोला। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद हो गए इतने सेंटेंसेस। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको ये कहना हो, आजकल कौन सी फिल्म चल रही है। और अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं, जैसे दोस्तों के साथ बैठे हमें बोलना है, आजकल कौन सी फिल्म चल रही है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, विच मूवी इज़ रनिंग दीज डेज। विच मूवी इज़ रनिंग दीज डेज। आजकल कौन सी फिल्म चल रही है। क्लियर? इस तरह से अगर हमें कहना है तो इस सेंटेंस को इस तरह से हम इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अच्छे से याद कर लिया। जब भी आपको कहना हो आजकल कौन सी फिल्म चल रही है, आप इसको इंग्लिश में कहोगे, विच मूवी इज रनिंग दीज डेज। क्लियर? इस तरह से। अब अगला सेंटेंस है आपका, जिससे आपको ये कहना हो, जीवन में समय के पाबंद बनो। पाबंद यानी पंचुअल बनो। तो जब भी आपको बोला हो जीवन में समय के पाबंद बनो, आप इसको इंग्लिश में कहोगे, बी पंचुअल इन लाइफ। बी पंचुअल इन लाइफ। जीवन में समय के पाबंद बनो, टाइम के पंचुअल रहो। क्लियर? तो जब भी आपको बोला हो जीवन में समय के पाबंद बनो, अच्छे से याद कर लो, आप इसको इंग्लिश में कहोगे, वी पंचुअल इन लाइफ। वी पंचुअल इन लाइफ। जीवन में समय के पाबंद बनो। अच्छे से याद हो गया? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो, मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा। मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, I'd like to welcome you। I'd like to welcome you। मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा। क्या कहोगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, I'd like to welcome you। I'd like to welcome you। मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा। और इसी तरह अगर आपको ये बोला हो, समय को कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता। नियंत्रित यानी कंट्रोल नहीं कर सकता। तो जब भी आपको कहना हो समय को कोई भी नियंत्रित यानी कंट्रोल नहीं कर सकता, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, नो वन कैन कंट्रोल टाइम। नो वन कैन कंट्रोल टाइम। समय को कोई नियंत्रित यानी कंट्रोल नहीं कर सकता। क्लियर? इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे।
अच्छे से याद हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो, क्या मेरी बात दीपिका से हो रही है? क्या मेरी बात दीपिका से हो रही है? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, एम आई टॉकिंग टू दीपिका? एम आई टॉकिंग टू दीपिका? क्या मेरी बात दीपिका से हो रही है? अब जैसे यहाँ पर आपको कहना है, क्या मेरी बात राम से हो रही है? आप इसको इंग्लिश में कहोगे, एम आई टॉकिंग टू राम? क्या मेरी बात मोहन से हो रही है? आप इसको इंग्लिश में कहोगे, एम आई टॉकिंग टू मोहन? क्लियर? यानी जिससे भी आपको बताना है उनका नेम यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। क्लियर? और जैसे आपको ये बोला, यह सबका सम्मान है। इस तरह से अगर आपको कहना है यह सबका सम्मान है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, इट्स एन हॉनर टू ऑल ऑफ अस। यानी इस तरह से हम कहते हैं ये हम सबका सम्मान है। क्लियर? तब हम इसको इंग्लिश में कहेंगे, इट्स एन हॉनर टू ऑल ऑफ अस। ओके, इस तरह से इसको इंग्लिश में कहा जाएगा। और जब भी आपको कहना हो जीवन में समय के पाबंद बनो, आप इंग्लिश में कहोगे, बी पंक्चुअल इन लाइफ। मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा, आईड लाइक टू वेलकम यू। अगर आपको इस तरह से कहना है, आजकल कौन सी फिल्म चल रही है, आप इसको इंग्लिश में कहोगे, विच मूवी इज रनिंग दीज डेज। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस की दोबारा से प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्लियर? अब आपको बताना है उन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे। ओके, तो जैसे आपको ये कहना है, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। इस तरह से अगर आपको कहना है, फटाफट से बोलिए, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। तो आप मेरे साथ बोलिए, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। और जब भी हमें इस तरह से कहना हो, मुझे तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं है। अब एक बार आप बोलिए, उसके बाद हम बताएंगे इसको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा। मुझे तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं है। तो मेरे साथ बोलिए, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे, आई डू नॉट ट्रस्ट एनीथिंग यू से। आई डू नॉट ट्रस्ट एनीथिंग यू से। और मुझे तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं है। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको ये बोला हो, उसने तुम्हारे बारे में बहुत गलत बोला। और अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते ही हैं। तो बताइए इसको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा। उसने तुम्हारे बारे में बहुत गलत बोला। तो आप मेरे साथ बोलिए, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे, ही स्पोक बैडली ऑफ यू। ही स्पोक बैडली ऑफ यू। उसने तुम्हारे बारे में बहुत गलत बोला। क्लियर? इस तरह से हम इसको इंग्लिश में कहेंगे। अब यहाँ पर एक सेंटेंस को और लेते हैं, फिर आप बताइए उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। क्लियर? तो जैसे आपको कहना हो, अपनी सीमा मत लांघो। अब फटाफट से इस सेंटेंस को बोलिए, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, अपनी सीमा मत लांघो। तो जब भी आपको कहना हो अपनी सीमा मत लांघो, आप मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, डू नॉट क्रॉस योर लिमिट। डू नॉट क्रॉस योर लिमिट। अपनी सीमा मत लांघो। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। एक सेंटेंस को और लेते हैं। तो जैसे आपको कहना हो, साफ साफ कहो क्या बोलना चाहते हो। मैंने कई बार आपको बताया इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो जब भी आपको कहना हो, साफ साफ कहो क्या बोलना चाहते हो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, से क्लियरली व्हाट यू वांट टू से। अगर आपको सिर्फ इतना कहना है, साफ साफ कहो, आप इंग्लिश में कहोगे, से क्लियरली। आपको कहना है क्या बोलना चाहते हो, आप इंग्लिश में कहोगे, व्हाट यू वांट टू से।
व्हाट यू वांट टू से, क्या बोलना चाहते हो, साफ साफ कहो क्या बोलना चाहते हो। से क्लियरली व्हाट यू वांट टू से क्लियरली व्हाट यू वांट टू से। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। तो गाइस आज मैंने आपको बता दिए सम डेली यूज सेंटेंसेस। आई होप काफ़ी सारे सेंटेंसेस आपको याद हो गए होंगे। और सच में अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो सभी दोस्तों में एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। ओके। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, थैंक यू सो मच।